हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 29 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बॉक्सर पूजा रानी ने ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, वह हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित हैं। बॉक्सर पूजा रानी हैज एंटर्ड द क्वार्टर फाइनल ऑफ ओलंपिक सी हिल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर रोहतक, हिसार, जींद और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है भिवानी से। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो भिवानी के विलेज से ही बिलोंग करती हैं। विलेज का नाम है निमरी वाली। निमरी वाली। Now move to the next question. Next question is हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने फसलों की खरीद करता है। एमएसपी भी यहाँ पे पूछा गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कितने क्रॉप्स जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर की जाती हैं। ऑप्शंस आर 10, 15, 8 और 11। तो इसका सही आंसर है 11। ये 11 क्रॉप कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक 11 फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। और ये 11 फसलें कौन कौन सी हैं? ये है गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी, धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली और मूंग। और उसके साथ साथ कपास। ओके, ये 11 है। यहाँ पे आप इनके प्राइस एमएसपी भी देख सकते हैं। एमएसपी भी मेंशन है कि कौन सी फसल का एमएसपी कितना होगा। Now move to the next question. Next question is Hyundai Motor India Limited, that is HMIL, has inaugurated its new corporate headquarter in which district? इसने जो है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपना नया कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जो है इनोग्रेट किया है। ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? इसे इनोग्रेट किया गया है गुरुग्राम में। बी इज द राइट आंसर। और इसकी इनोग्रेशन सेरेमनी में प्रेजेंट थे कोरियन एम्बेसडर चैंग जे बुक और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्र द्वारा दिल्ली से हरियाणा के किस जिले तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा क्षमता युक्त रेल मार्ग परियोजना की प्रक्रिया जारी किया जाएगा। फ्रॉम दिल्ली टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द प्रोसेस ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर कैपेसिटी रेल प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड बाय सेंटर। ऑप्शंस आर यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो इसका सही आंसर है दिल्ली से हिसार तक का जो है ये रेल प्रोजेक्ट है। दिल्ली से हिसार, डी इज द राइट आंसर। ओके, अभी जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इनकी मीटिंग हुई थी यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ, जहाँ पे बात किया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उनके बारे में। इनके बारे में हम भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट करनाल यमुनानगर, मैंने आपको अभी रिसेंटली कराया था। करनाल और यमुनानगर रेलवे लाइन बनाई जाएगी। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन, इसे सेंटर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। और इसकी जो है कंस्ट्रक्शन की जाएगी अलोंग द वेस्टर्न यमुना कैनाल। अलोंग वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसकी वजह से कॉस्ट सेविंग होगी, रिड्यूस होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करनाल यमुना रेलवे रोड बाय ₹400 करोड़। ओके, इसको वेस्टर्न यमुना कैनाल के साथ साथ बनाने में जो है अलोंग विद, अगर हम वेस्टर्न यमुना कैनाल बनाया जाएगा तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होगी 400 करोड़ रुपए की। ओके, उसके साथ साथ जो है सेंटर की तरफ से अप्रूवल मिल गया है फॉर मेकिंग एलिवेटेड ट्रैक ऑफ रोहतक एंड कुरुक्षेत्र, एंड उसके साथ साथ एलिवेटेड ट्रैक ऑफ कैथल। एलिवेटेड ट्रैक ऑफ कुरुक्षेत्र, रोहतक और कैथल। ओके, और जो प्रोसेस है दिल्ली से हिसार, जो हमने अभी क्वेश्चन में भी बात की है कि दिल्ली से हिसार के रिगार्डिंग जो है 180 किलोमीटर पर आवर कैपेसिटी का रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो उसके साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये भी एक्सेलरेट किया गया है सेंटर के द्वारा। ओके,
project will also be accelerated by the center. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने जिला खेल अधिकारियों से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार छीन लिया है? Which state has taken away the right to issue gradation certificate from district sport officer? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है पहले जो इशू किया जाता था ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स भी। अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर से ये राइट ले लिया गया है। इसका रीजन क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द फेक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि काफी फेक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इशू किए गए थे। इसीलिए जो है ये इसको नज़र में रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। अब जो सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट मैनर में किए जाएंगे और डिसीजन लिया गया है टू एंड द कंप्लेंट लाइक नेपोटिज्म एंड करप्शन इन द डिपार्टमेंट, कि जो ये स्पोर्ट वाला डिपार्टमेंट है यहाँ पे काफ़ी नेपोटिज्म और करप्शन देखा गया, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। एंड बिफोर गिविंग दिस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अब फिजिकल टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया गया है, फिजिकल टेस्ट भी होगा। ओके ये डिसीजन लिया गया है हैज बीन टेकन आफ्टर द गवर्नमेंट फाउंड अबाउट 2500 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फेक। ओके 2500 सर्टिफिकेट जो है वो फेक थे आउट ऑफ 5700 सर्टिफिकेट। ओके जो इशू किए गए हैं फ्रॉम 2018 से 2021 के बीच में, 2018 से 2021 के बीच में 5700 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, जिनमें से 2500 जो हैं वो फेक पाए गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की। स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल का जन्म जो है हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ऑप्शंस आर पानीपत, सिरसा, गुड़गांव। तो इसका सही आंसर है इनका जन्म हुआ था चौटाला विलेज सिरसा में। बी इज द राइट आंसर। ओके ये सिरसा से जाट लीडर रहे हैं। 1952 में ये मेंबर थे पंजाब विधानसभा के। इनका पॉलिटिकल करियर हम देख लेते हैं। 1952 से स्टार्ट हुआ था। 1952 में ये मेंबर बने थे पंजाब विधानसभा, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता ही है हरियाणा तो नहीं था। हरियाणा जो है वो पंजाब से ही कार्व आउट किया गया है और इसे कार्व आउट किया गया था 1966 में, 1966 में। ओके 1952 में ये मेंबर बने थे पंजाब विधानसभा के, पंजाब विधानसभा के। एंड देन 1956 में 1956 में ये जो है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा हुआ था 1966 में। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की फॉर्मेशन में जो है इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो है ये 2 बार चीफ मिनिस्टर भी बने हैं हरियाणा के, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर। कब कब बने हैं? 1977 में एंड देन 1987 में। 1977 में ये जनता पार्टी की तरफ से बने थे एंड देन 1987 में ये लोकदल की तरफ से बने थे। लोकदल, लोकदल जो है ये इनकी अपनी पार्टी थी, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, ओन पार्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन हरियाणा? ऑप्शंस आर 1925, 1930, 1920 और 1918। तो इसका सही आंसर है ये स्टार्ट हुई थी 1920 में। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is in which district of Haryana is the संदर्भ स्थल भगवानपुर located? संदर्भ स्थल भगवानपुर हरियाणा के कौन से जिले में आता है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, जींद, पंचकुला और पानीपत। तो इसका सही आंसर है ये आता है कुरुक्षेत्र में। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है द हाईएस्ट मोरनी हिल्स ऑफ हरियाणा इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम पंचकुला। जो हाईएस्ट हिल है वो मोरनी हिल्स है हरियाणा में, और पूछा गया है कि जो मोरनी हिल्स हैं ये पंचकुला से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंचकुला में 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर है। द हाइट ऑफ मोरनी हिल्स इज 2000 मीटर अबव द सी लेवल। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इनकी हाइट है 1220 मीटर फ्रॉम सी लेवल। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, द माउंटेनियस प्लेन ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड घर इन द लोकल लैंग्वेज। जो माउंटेनियस प्लेन है हरियाणा के, इन्हें घर बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डीप रेवाइन फॉर्म्ड इन द प्लेन। जो डीप रेवाइन फॉर्म हो जाते हैं प्लेन एरिया में बाय द पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर्स के द्वारा शिवालिक हिल्स के अंदर, इन्हें छो बोला जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में। तो ये भी बिल्कुल सही है, इन्हें छो ही बोला जाता है। फोर्थ भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1, 3 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु फाउंडेड द भारत धर्म महामंडल इन 1887। 1887 में स्थापना की गई थी भारत धर्म महामंडल की। ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर श्री राम शर्मा, सर छोटू राम, पंडित दीनदयाल शर्मा या फिर नेकी राम शर्मा। तो उसका सही आंसर है, इसकी स्थापना की गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी हिंदू समुदाय के सभी नेताओं को एक साथ लाना और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए एक साथ काम करना। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव था और इसकी स्थापना की गई थी हरिद्वार में। हरिद्वार। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट में हमने बात की है बॉक्सर पूजा रानी, ये जो है क्वार्टर फाइनल ओलंपिक्स तक पहुंच गई है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं भिवानी से। हरियाणा ने प्रोक्योर की हरियाणा जो है वो प्रोक्योर करता है क्रॉप एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। कितनी फसलें जो है वो प्रोक्योर की जाती हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो की जाती हैं 11। एंड देन हमने बात की Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL, ये अपना नया कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बना रही है गुरुग्राम में। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की कैपेसिटी वाला रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये जोड़ेगा दिल्ली को हिसार से। नेक्स्ट है, राइट टू इश्यू ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टेकन अवे। जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, ये राइट जो है लिया जा रहा है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिसर्स। और इसका रीजन क्या है? करप्शन और नेपोटिज्म, करप्शन एंड नेपोटिज्म। नाउ मूव टू द सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हमने बात की है फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है चौटाला विलेज, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हरियाणा में स्टार्ट हुई थी 1920 में। एंड देन संदर्भ स्थल भगवानपुर, ये आता है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। और मोरनी हिल्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स थे, उनमें से एक फैक्ट रॉन्ग था, वो था मोरनी हिल्स जो है अबव सी लेवल, उसकी हाइट है 1220 मीटर। ओके, और क्वेश्चन में दी गई थी 2000 मीटर, इसलिए वो रॉन्ग हो गया था। 1220 मीटर जो है वो मोरनी हिल्स की हाइट है। भारत धर्म महामंडल इन 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।